हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टारगेट रीडिंग कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम की बाइनरी ऑप्शन में टारगेट को निकालते हैं कि कहाँ तक आखिर प्राइस जा सकता है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चलता कैसे है। ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये तीनों लेवल्स अगर आपने कंबाइन कर दिए, ठीक है, इनमें आपको लेवल्स देखना है कि नियरेस्ट लेवल जो है वो अगर टैप होता है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, एंड उससे पहले अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लर्निंग करना है देन आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा जो कोर्स है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सो 5 मिनट पे हम सॉरी पहले 15 मिनट पे हम देखते हैं। सो 15 मिनट में मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओके, एक बार इसको फिर से यहाँ पर स्विच करते हैं तो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर स्विंग पॉइंट है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल की विक लंबी है। ओके, तो मैंने यहीं पर इसको मार्क कर दिया। सो अब देखते हैं 5 मिनट में क्या चल रहा है। 5 मिनट में यहाँ पर बाइंग साइड में प्राइस हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस एरिया से प्राइस सेलिंग करने के चांसेस बना सकता है। ओके, तो ये अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं ये चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब देखिए, मतलब जो इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एसएमसी बेस में इस पे पर काम करता हूँ। सो अभी यहाँ पर देखते हैं, ये 5 मिनट का लेवल है, तो यहाँ से एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ से हमें बाइंग साइड में ही प्राइस दिख रहा है। सो चांसेस हैं कि यहाँ पर बाइंग हो। ओके, जिसकी वजह से एक ट्रेड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ओके, तो चांसेस है कि यहाँ से बाइंग हो पाए। ओके, और प्राइस में बाइंग आ जाए। ठीक है, उसके बाद कोई एक लेवल मिलेगा, क्योंकि 15 मिनट में हमें सेलिंग मिली है, तो 5 मिनट में जैसे ही सेलिंग हमें मिलेगी तो उसके बाद हम फिर सेलिंग साइड को ही बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास, ओके, मतलब यहाँ से अराउंड ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, ओके, ये वाला जो स्विंग है, ठीक है, 3 कैंडल स्विंग ये है, तो यहाँ तक एक हमारा टारगेट रह सकता है। ठीक है, जब तक कि हमें सेलिंग साइड के लिए सेटअप नहीं मिलता। ओके, सो यहाँ पे अब ये कैंडल इसको रिकवरी कर रहा है, ये बाइंग साइड में चल रहा है। ओके, सो देखो, टारगेट ट्रेडिंग बहुत इजी है अगर आप इसको थोड़ा समझते हो। ठीक है, इनमें ये मतलब बाइनरी ऑप्शन का सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि जो कि वैसे बेसिकली फॉरेक्स में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगेन एक ट्रेड ओपन कर दी, बिकॉज मेरा कंटिन्यूएशन का यहाँ पर एक ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब एसएमसी के बेस पर जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका सेकंड हो गया एफईजी, तो स्विंग पॉइंट, ये तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहते हैं जो मतलब जिनके ऊपर हम मार्केट एनालिसिस करते हैं। ये लेवल्स होते हैं बेसिकली अट्रैक्टिव लेवल्स, जहाँ पर डिसाइड होता है कि किस साइड इस प्राइस को जाना रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये सेकंड ट्रेड था। ओके, एंड ये भी कंटिन्यूएशन में यहाँ पर देखो एक टारगेट है, तो इस टारगेट मीन्स जो नियरेस्ट टारगेट रहता है। ठीक है, तो ये तीन लेवल्स इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट डिसाइड होता है तो वहाँ तक इसको जाने का रहता है। ओके, सो आईसीटी बेस पर ये बहुत ही सुपर एडवांस कॉन्सेप्ट है गाइस, जिनके ऊपर हम मतलब पूरा मार्केट लगभग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नियरेस्ट सारे लेवल हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस लेवल से बाइंग आएगी, किस से सेलिंग आएगी। ओके, एंड जो टारगेट हिट का जो मतलब ये रहता है हमारे पास, वो 100% ये रहता है कि जो टारगेट आपका हिट होगा वो 100% होगा। ठीक है, तो बीच में सम टाइम होता है कुछ सेटअप्स में कि सडनली कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस पे भी हमें काम करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा टारगेट डिसाइड हो गया तो बैठेंगे उसी तरफ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो बीच में चेंजेस आ जाते हैं, तो उस चीज़ को हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके हम पूरा मतलब 100% अपना टारगेट समझ सकते हैं कि किस डायरेक्शन, किस आखिर किस पॉइंट तक प्राइस को जाने का रहता है। ठीक है, तो ये अगेन 3 कैंडल्स मेरी बैक टू बैक मतलब यहाँ पे ये तीसरी कैंडल है जो ग्रीन में ही चल रही है। ओके, सो प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूएशन अभी कंटिन्यूसली बाइंग ही कर रहा है। ओके, सो ये वाला लेवल को टैप करने के बाद अगर एक कुछ सिचुएशन क्रिएट करता है यहाँ पर, तो देन मैं यहाँ पे फिर सप्लाई साइड के लिए मतलब सेल साइड के लिए अगर मुझे कोई सेटअप मिलता है तो उसको करूँगा। लेकिन
उससे पहले अगर कोई सेटअप मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना जो ट्रेड है, क्योंकि ये एक पहला लेवल है जो कि मैंने हॉरिजेंटली मार्क कर रखा है, ये एक पहला लेवल है कि जहाँ से मेरे चांसेस हो सकते हैं, मतलब बाइंग के चांसेस है फ़िलहाल यहाँ पर, यहाँ तक के लिए, ठीक है, क्योंकि और कोई लेवल नहीं है यहाँ पे 5 मिनट में, ठीक है। सो कुछ पुल बैक भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट एक ही उसमें नहीं रहता है ना, सम टाइम वो मोमेंट दे देता है, लेकिन सम टाइम फिर क्या होता है कि पुल बैक भी आते हैं, फिर उसके बाद मोमेंट आता है, पुल बैक आते हैं उसके बाद मोमेंट आता है। तो हो सकता है को फॉरेक्स में अगर हम होते तो हमें वहाँ पर बार बार ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, एक ट्रेड ओपन है तो वही पुल बैक में भी अप डाउन होते रहता है प्राइस, लेकिन बाइनरी ऑप्शन में टाइम लिमिटेड है तो यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है। सो ये सेलिंग में आ गया, मैंने मार्टिंगल ट्रेड भी यहाँ पर ओपन कर लिया, ठीक है। सो अब देखते हैं कि क्या ये क्लोजिंग करता है, ओके। इसको जाना चाहिए वैसे, लेकिन अगर ये अगेन सेलिंग करता है तो देन हम इस पे देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, ठीक है, बिकॉज मेरे पास एक लेवल ऊपर ही है गाइस, ओके। सो वैसा तो अभी प्राइस रनिंग है बाइंग साइड के लिए, ओके। सो एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मेरा जो पुराना चैनल था गाइस वो डिलीट हो चुका है, उस पर 4000 कुछ सब्सक्राइबर थे, 4500 प्लस सब्सक्राइबर्स थे, एंड ये नया चैनल है तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया बहुत अच्छा खासा, एंड सेलिंग साइड में ये आ रहा है, ओके 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 ओके। ये एक पुल बैक यहाँ पर आ रहा तो मैं, ओके ठीक है। तो गाइज़ ये वाली ट्रेड्स भी मेरी विन हो चुकी हैं, लेकिन मैंने यार फिर से, मतलब ये मुझे लगा कि मेरा ट्रेड लास्ट में लॉस हो जाएगा, तो उस वजह से क्या हो गया, उस वजह से, लेकिन लास्ट में विन कर गया, इस वजह से मैंने ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर दिए हैं ताकि मुझे रिकवरी भी मिल सके, इस तरीके से मैंने ये कर दिया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ओके, क्योंकि अभी थोड़ा रिजेक्शन हाई आ रहे हैं तो अभी हो सकता है कि पुल बैक आ जाए, ठीक है, लेकिन 5 मिनट पर कोई लेवल मुझे नहीं दिखा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर चांसेस हैं कि बाइंग में रहे, ठीक है। अगर पुल बैक भी आते हैं तो उसके बाद भी बाइंग साइड में प्राइस को रहना होगा, ठीक है, जब तक कि कोई 5 मिनट का लेवल नहीं आ जाता, ठीक है, क्योंकि 15 मिनट में तो सेलिंग साइड के लिए दिखा रखा है इसने, है ना, तो हम वो चीज़ को भी देख के चलेंगे, ठीक है। 5 मिनट से कोई हमें लेवल मिलेगा जहाँ से सेलिंग वगैरह देखने को मिले तो फिर वो सही है हमारे लिए, ओके। एंड गाइस 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 ये क्या कर रहा है, ओके, अगेन मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है, ओके। अभी देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्सल के सिग्नल भी मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पुल बैक हो सकते हैं जब तक कि मैंने जैसे बोला कोई 5 मिनट का लेवल नहीं आ जाता, ओके। सबसे मेन होता है अपने पास वन स्टेप डाउन टाइम फ्रेम कॉन्सेप्ट, ओके। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप हर एक टारगेट को पकड़ सकते हो कि कहाँ से लेके प्राइस कहाँ तक जाने का है, आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिख जाती हैं, ओके। सो कॉन्टीन्यूसली मैं अभी विनिंग में ही चल रहा हूँ, ओके। लगभग मैं 6 ट्रेड बैक टू बैक, एक में मुझे लॉस हुआ जो कि रेड कैंडल बना, लेकिन बाकी 6 में से 5 ट्रेड मेरे, सॉरी 7 ट्रेड टोटल थे, ठीक है, 7 में से 6 मेरे विन चल रहे हैं अभी। एंड यहाँ पर हो सकता है कि पुल बैक भी आ जाए, लेकिन क्या पता डायरेक्ट भी प्राइस प्राइस कभी कभी लेवल को टैप कर देता है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ओके ओके। थोड़ा कनेक्शन स्लो, अरे शिट, ओके, ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये पुल बैक थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था बीच में, तो ठीक है, यहाँ पर मैंने अगेन मार्टिंगल ट्रेड मैंने प्लेस कर दिया, ओके। एंड देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक के चांसेस और बन रहे हैं गाइस, लेकिन मीन्स अगर इस लेवल को एकदम से, क्योंकि ट्रैपिंग भी होती है इस तरीके से, अगर एकदम से लेवल को टैप कर देता है तो फिर सिचुएशन अलग हो जाती है, ओके। सो फिर यहाँ पर मार्केट, ठीक है, ये कैंडल में भी मीन्स प्राइस यहाँ पे सेलिंग ही कर रहा है, ओके। एंड ओके,
एक शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है फिर से, ठीक है। तो एक ट्रेड मेरी लॉस हो गई है, उसका मार्टिंगल है, तो 5 मिनट का लेवल भी ऊपर है गाइस फिलहाल, ओके। सो यहाँ से मीन्स पुल बैक के चांसेस बन सकते हैं, ओके। तो देखते हैं क्या यहाँ पर होता है, ओके। ओके, बाइंग, अगेन बाइंग के सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन इस कैंडल पर रिजेक्शन देखो कितना हाई आ रहा है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं, ठीक है। लेकिन देखो ये पुल बैक में ही आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। जब तक आपका 5 मिनट का लेवल नहीं आ जाता, ये डायरेक्ट आपको विन, मतलब पुल बैक के बाद आपको अच्छा खासा ये, ओके। प्राइस में क्या हो गया, अगेन सेलिंग आ गई, ओके। सो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस कर दिया, इसको सेकंड स्टेप मार्टिंगल हम बोल सकते हैं, ओके। थोड़ा मैं 5 मिनट में भी देखता हूँ क्या चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक 5 मिनट में भी मीन्स एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल टैप हो गया, तो मुझे लगता है कि ये ट्रेड मैंने अभी मिस्टेकली मैंने प्लेस कर दी है, बिकॉज मैं 5 मिनट के एक लेवल का इंतज़ार कर रहा था और 5 मिनट के एफ पर ही आ चुकी है। तो ये मेरी बड़ी मिस्टेक हो गई गाइस, ओके। ऐसा भी होता है मार्केट में, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और लेवल्स का मुझे ध्यान नहीं रहा, तो ये ट्रेड मैंने बिना बात के ले ली, मीन्स ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि 5 मिनट का लेवल मुझे दिख चुका था, लेकिन उससे पहले तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्राइस जो है फॉल के चांसेस ज़्यादा करेगा, मैंने बोला था, क्योंकि यहाँ पे अगर जब 5 मिनट का लेवल टैप करेगा तो वहाँ से सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। तो जैसे इसने 5 मिनट का लेवल टैप किया, वैसे ही क्या हुआ, इतनी हार्ड सेलिंग आ चुकी है, ठीक है, ओके। तो मैंने अब यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर दिया, जो इन सारे ट्रेड्स को रिकवर करेगा, जो कि मैंने लॉस किया। अब 15 मिनट का भी जो रियल मूव था, जो सेलिंग साइड था, वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी कैंडल बन गई, ओके। मैं प्रीवियस सेलिंग कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता था, लेकिन मैं लेवल देखना यहाँ पर भूल गया। तो ये मिस्टेक भी होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। इन मिस्टेक से ही समझने आपको, है ना, कि अब ये ट्रेड जो है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए एक, बिकॉज अच्छी खासी लिक्विडिटी इसने गेन कर ली है। एंड अब 15 मिनट के लेवल के लिए, जो कि टारगेट में अगर 15 मिनट का आपको बताऊं, प्रीवियस स्विंग पॉइंट अपना होगा। तो पहले तो 5 मिनट में देखते हैं कि नियरेस्ट कौन सा लेवल है जहाँ तक प्राइस जा सकता है, ओके। सो कहाँ तक हो सकता है, अरे यार ये मेरा कनेक्शन, तो ठीक है गाइस, ये वाली ट्रेड मेरी विन हो चुकी है, एंड मेरा पूरा जो लॉस था वो कवर हो चुका है, ठीक है। मिस्टेकली मैंने वहाँ सेकंड स्टेप मार्टिंगल लिया था, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इस वाले कैंडल पे मैंने उसको रिकवरी कर लिया है, ओके। तो 5 मिनट पर, जैसा कि मैंने बोला था कौन सा, और 5 मिनट पर भी ये भी स्विंग पॉइंट पर है प्राइस, ओके। एंड यहाँ पर 2 लेवल्स है, ठीक है। मैं एक बार 1 मिनट में जाके देखता हूँ, ओके। सो ये 15 मिनट का टारगेट है, ठीक है। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 15 मिनट का टारगेट है, एंड ओके, चांसेस है प्राइस के कि यहाँ तक ये रिच करे, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड एंट्री कर दिया है, ओके। हमेशा एंट्री जो आपको क्लोजिंग पे लेना है, जैसे कैंडल क्लोज होने वाले होता है 3, 2, 1 पे आपको, मतलब 2 पे या 1 पे आपको एंट्री प्लेस कर देना है, ठीक है। एंट्री आप 2 पे प्लेस कर सकते हो, तो 1 पे जाके वो लगेगा, ओके। इस तरीके से होता है। सो यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए मेरा ट्रेड है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी खासी शार्प सेलिंग आई है, मैंने बोला था यहाँ से एक 5 मिनट के एरिया से सेलिंग के चांसेस बनेंगे, एंड बहुत अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, जिसमें कि मैं 2 ट्रेड प्लेस कर सकता था, लेकिन एक ट्रेड पे मैंने मिस्टेकली प्लेस कर दिया बाइंग में, अपोजिट में, और दूसरे ट्रेड पे मैंने जो है जो लॉस हुए थे वो सारे रिकवर कर लिया, ठीक है। तो ये मनी मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट भी फॉलो करना है आपको, ऐसा नहीं है कि बस स्ट्रेटजी को आपने पकड़ लिया। तो मनी मैनेजमेंट जब तक आपके पास है तब तक आपका कैपिटल भी क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड मेरी लॉस हो गई, सेकंड ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी है, ओके। तो
मार्टिंगल भी आ सकता है, क्योंकि मार्टिंगल होता क्यों एक्चुअली, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी गेन करने के लिए होता है, ठीक है। जिस सिचुएशन में ये बता देता है कि सेलिंग होने वाली है, तो उसके बाद लगभग सारे इंडिकेटर्स, लेकिन मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे लोगों का ओवरव्यू बन जाता है सेम डायरेक्शन के लिए, कि अब मैं सेलिंग ही करूँगा जैसा। तो लिक्विडिटी गेन करने के लिए वहाँ पर बाइंग होती है। ये एक फॉरेक्स मतलब ये स्टॉक मार्केट क्रिप्टो फॉरेक्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो जहाँ पर कि ऑपरेटर क्या करते हैं, ट्रैपिंग करते हैं। इसी तरीके से ट्रैपिंग होती है, ठीक है। जब सभी लोग सेलिंग का सोचेंगे तो वो बाई कर सकता है, उस जब सब लोग फिर बाइंग का सोचेंगे फिर वो सेल करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जिससे कि ऑपरेटर के ऑर्डर फुलफिल हो पाए, ठीक है। तो देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लेवल पे 2 कैंडल बनी बाइंग में। सो यहाँ पर एक बाइंग सेटअप भी लगभग रेडी हुआ। लेकिन जो मेजर टाइम फ्रेम में अपन ने, जो बड़े टाइम फ्रेम है, वो क्या बोल रहे हैं कि सेलिंग के लिए। देखो यहाँ पर लेवल भी टैप लगभग हो चुका है, ओके। और कितना स्ट्रॉन्ग कंडीशन ने बनाया, तो ये तब होता है जब पूरी लिक्विडिटी गेन कर चुका होता है मार्केट। अब उसको सीधा एक आखिरी स्टेप होता है ट्रैप करने का, और उसके बाद अपना मूव मार्केट में क्या करता है, उसके बाद एक बड़ा मूव आता है मार्केट में, ठीक है। जब ऑपरेटर अपना पैसा मार्केट में एंटर करता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं, ओके। और ये मार्केट के बाइनरी ऑप्शन के सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको कहीं दोबारा मेरे चैनल के बाद ना मिलेगा, ना मिलेगा, ओके। बिकॉज़ ये चीज़ें मैंने खुद से डिस्कवर करी हैं और इनको समझना बहुत ईज़ी है, ठीक है। थोड़ा सा एसएमसी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन लेवल्स वगैरह आपको समझने हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आपका प्राइस जाने वाला कहाँ है, ठीक है। तो ये फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट था जो कि मैं बाइनरी ऑप्शन में यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड बहुत ही सिंपल है, हर कोई बंदा इसको यूज़ कर सकता है, इस तरीके से अपना एक्यूरेसी निकाल सकता है मार्केट से, ओके। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बिकॉज़ ये मेरा नया चैनल है, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा इस, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।